हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आज आपने टाइटल देखा होगा कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये पूरी एक ऑडियो सीरीज़ है। अगर आपने पूरी नहीं देखी है या आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं, इसे पूरा सुन सकते हैं। मैंने इस प्लेलिस्ट में पूरा बता रखा है कि आईटीआई से रिलेटेड भी बता रखा है, और कुछ ऐसे सेशंस हैं जो आपको मदद करेंगे एक अच्छे ट्रैक पर जाने के लिए और आपको डिस्ट्रैक्ट होने से बचाएंगे। अब हम बैक टू द टॉपिक होते हैं। आज का जो सेशन है हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक आप हैं और एक आपका मन है। हम इन दो चीज़ों को लेकर चलेंगे और इन्हें आप समझिए इंसानी है, ऐसे करके आपको एग्जाम्पल मानना है। क्या है कि आप हो, एक आपका मन है। ये दोनों कैसे काम करते हैं, इसके ज़रिए आज हम टाइम वेस्ट जो होता है हमारा उसके बारे में समझेंगे। हम ऐसे समझते हैं कि जैसे एक मशीन है, सॉफ्टवेयर मशीन है, जो दो सॉफ्टवेयर को ऑन करने के बाद चलती है। चलाने वाला कौन है? हम। ठीक है। जब हम उसे ऑन करते हैं तो हमें सबसे पहले उसका जो कंप्यूटर सिस्टम का होता है एक सॉफ्टवेयर, उसे ऑन करना पड़ता है। दूसरा, जो उस मशीन का हेड होता है उसका एक सॉफ्टवेयर होता है, हमें उसे ऑन करना पड़ता है। उसके बाद हम, हमारी वजह से वो मशीन चल रही है। ठीक है। जैसी प्रोग्रामिंग हमने की दी है, हमने जैसी उसे कमांड दी है, वो वैसा ही मूव करेगी। अब हम समझते हैं जो हमारा टाइम वेस्टेड ऑफ मनी है उस टॉपिक से इसका क्या रिलेशन है। जो मैन है वो है आपका फ़ोन, जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है वो है आपका मन, और जो हेड वाला सॉफ्टवेयर है वो है आपका दिमाग। जब हम फ़ोन चलाते हैं तो आजकल आपने देखा होगा, फ़ोन हम जब यूज़ करते हैं तो वो जैसे जैसे चलता है, उस फ़ोन ने हमारे मन को, हमें और हमारे दिमाग को, सबको कंट्रोल में रखा हुआ है। सुबह उठते ही हमें सबसे पहले फ़ोन चाहिए। उसमें देखना होता है कि आज हमें किस किस ने मैसेज किया, किस किस ने टैग किया, किसने क्या किया। अब जैसे कि आपका फ़ोन है, आपके फ़ोन में क्या क्या होता है? इंस्टाग्राम होता है, फेसबुक होता है, व्हाट्सअप होता है, स्नैपचैट होता है, और भी बहुत से होते हैं। इंस्टाग्राम पर कोई मैसेज आया, कोई लाइक आया, कोई फॉलो आया, उसने क्या किया? आपको कमांड दी। कमांड किसे दी? आपको कमांड नहीं दी, आपके मन को कमांड दी। तो आपका मन क्या करेगा कि इसे खोलता हूँ और जिसने भी मैसेज किया है या टैग किया है या फॉलो किया है उसको स्क्रॉल स्क्रॉल करके उसे देखता हूँ, यार क्या सीन है, क्या है, कौन है, और क्या रिप्लाई करना है, ये सब कुछ। ये किसे दिखाया? आपके मन को, उस फोन ने। अब आपका मन अब कमांड किसे देगा? आपके दिमाग को। दिमाग को कमांड देगा तो अब आप क्या करोगे? उस फोन को उठाओगे और उसमें अपने हाथ पैर मूव करने लग जाओगे और रिप्लाई वगैरह दोगे, और मतलब जो भी आप करना है वो आप खुद कर रहे हो। तो ये सब हुआ किस चीज़ से? आपके फ़ोन से। क्योंकि उसने आपको कमांड दी, आपके मन को कमांड दी, आपके मन ने आपके दिमाग को कमांड दी, और आपका दिमाग कह रहा है कि अब कर। जैसा कि एक एग्जांपल और लेते हैं। आपके फ़ोन में कुछ ऐसा गेम है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपका टाइम वेस्ट करती है। ठीक है। आप गेम खेल रहे हो, आपने देखा कि कोई भी एक टाइम मान लो, मैंने माना जैसे 6 बज रहे हैं, तो आपने सोचा कि मैं 6 बजे के बाद 6:30 बजे तक गेम खेलूंगा, उसके बाद
इसे बंद कर दूंगा। आपका मन बोला। बट खेलते 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 6:30 बज गए। आपने सोचा चलो अब बंद कर देना चाहिए, बट आपका मन कह रहा है अरे नहीं यार, अभी और खेलना है। 15 मिनट खेलने के बाद मैं अब अपना ये जो पढ़ाई वाला काम है मैं कर लूँगा, या अपना जो भी कुछ काम है वो मैं कर लूँगा। आप फिर स्टार्ट हो गए उसमें। 15 मिनट आपने फिर निकाल दिए। फिर आपने सोचा चलो अब सीधे 7 बजे ही करते हैं यार जो होगा। ठीक है। अब आप रील देखने लग गए उसमें। रील देखते रहे 15 मिनट आपने फिर निकाल दिए, 7 बज गए। आपने बोल दिया कि हाँ चलो अब करते हैं। तो आपने सोचा भले ही आप अब 7 बजे कॉपी खोल रहे हो, बट आपने सोचा कि आपने बैक में कितना टाइम वेस्ट कर दिया। आपने आधा घंटा वेस्ट कर दिया। आपने सोचा था कि मैं सिर्फ आधा घंटा गेम खेलूंगा। तो जो जो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? आपके फ़ोन की वजह से हो रहा है। देखो जो टाइम है वो त्याग मांगता है, किसी ना किसी चीज़ का त्याग मांगता है भाई। और जो टाइम है आप जिस चीज़ को जितना ज़्यादा दोगे वो आपका हो जाएगा। आप गेम को ज़्यादा टाइम दोगे तो गेम आपका हो जाएगा। आप अपनी गर्लफ्रेंड को ज़्यादा टाइम दोगे तो वो आपकी हो जाएगी। और आपका फ़ोन आप अपने फ़ोन को ज़्यादा टाइम दोगे तो फ़ोन आपका हो जाएगा। बट इससे आने वाले 2 साल या 3 साल, या मैं मानता हूँ 1 साल के बाद आपका रिजल्ट क्या होगा, अब ये सोचकर उसे यूज़ करो। आप दिन में कितनी बार इंस्टाग्राम ऑन करते हो, कितनी बार फेसबुक चलाते हो, कितनी बार स्नैपचैट चलाते हो? इन सब को एक बार आप अपना टाइम नोट करो। इन सब चीज़ों के बारे में लिखो और सोचो। आपके फ़ोन में जो इंस्टाग्राम चल रहा है, क्या आपको पता है कि ये बना किस लिए था? आपको ये भी नहीं पता होगा। मैंने इंस्टाग्राम को जब मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जब इंस्टाग्राम को बंद किया था, मुझे लगभग आज 8 महीने से ज़्यादा होने वाले हैं। तो बहुत तकलीफ़ हुई थी यार शुरू में, क्योंकि हमें जो ऐसी चीज़ जो हमारे मन से कनेक्ट हो, जो हमारे दिमाग से कनेक्ट हो, जो हमारे शरीर से कनेक्ट हो, तो उसको त्यागना बहुत मुश्किल होता है। एक तरह से ऐसा लगता है जैसे हमने किसी अपने को दूर कर दिया। बट अगर समय को आप इसी तरह से बर्बाद करोगे तो आप खुद सोचो ना यार। आप आप कुछ ही फॉलोवर्स के लिए, कुछ लाइक्स के लिए, और कुछ, अगर आप नॉर्मल बंदे हो तो, और अगर आपका कोई कंटेंट है और कुछ उसके लिए है, तो मैं उसको नहीं कहूँगा कि यार आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको उससे इनकम आती है या आपका कोई उसका सोर्स है कि हाँ यार मुझे ये करते रहना है और इसमें मैं आगे बढ़ सकता हूँ, लगता है, तो उसको मत छोड़ो यार। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल फैमिली से हो जो कि आपका बैकग्राउंड भी इतना अच्छा नहीं है कि आप आने वाले समय में अपने हिसाब से चल सको, तो आपको लगता है कि यार ये मेरे लिए सही रहेगा। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जब बंद करने की कोशिश की थी तो मुझसे ऐसा नहीं हुआ था यार। जब हम इंस्टाग्राम को डिलीट करते हैं तो वो हमें 60 डेज़ का टाइम देते हैं कि अगर हमने उसके अंडर में अगर लॉगिन नहीं किया तो हमारी जो आईडी है वो परमानेंट डिलीट हो जाती है। तो मुझे थोड़ा सा, एक तो होता है डीएक्टिवेट वाला ऑप्शन और एक होता है आपके पास डिलीट वाला ऑप्शन। तो मैंने सोचा यार डीएक्टिवेट करना ठीक रहेगा या डिलीट करना ठीक रहेगा। तो मैं क्या करता था, उसे डिलीट कर देता था। जैसे कि मुझे जिस दिन मैं डिलीट करता था उसको, तो उस दिन की डेट में जो कैलेंडर होता है मैं उस डेट को क्रॉस कर देता था ताकि मुझे ये पता चल जाए कि मैंने इस डेट को डिलीट किया है। जब 1 मंथ हो जाता था तो मैं उस डेट को फिर पलटता था और उस पर फिर क्रॉस कर देता था। उस महीने के, जैसे कि 1 महीना हो गया, 30 दिन हो गए, नॉर्मली मानते हैं 30 होते हैं, 31 होते हैं, तो जैसे 30 दिन हो गए तो उस दिन मैं उसे लॉगिन करूँगा, 1 घंटा उसे यूज़ करूँगा और 1 घंटा
यूज़ करने के बाद उसे फिर से वहीं से डिलीट कर दूंगा। फिर मुझे कितना टाइम मिल गया, 60 डेज़ का टाइम मिल गया, और बैकग्राउंड में मेरे पास 30 डेज़ पहले से ही पड़े थे, तो उसकी वो चीज़ वहाँ से लिमिट हट जाएगी और फिर 60 डेज़ आपको फिर से मिल जाएंगे। इस तरीके से अगर आप करते हैं, क्योंकि आपकी फ़ोटोज़ होती हैं, वीडियोज़ होती हैं। असल में जो इंस्टाग्राम था, इसका बनाने का मोटिव क्या था, जब इसका जो फाउंडर है उन्होंने जब इसे बनाया था, तो आप समझो कि ये उस चीज़ के लिए बना था। जैसे हमारे पास एक ऐप होता है, एक तो तक कॉल वाला, जिससे हम फ़ोन वगैरह करते हैं, उसमें कीपैड वगैरह निकल के आते हैं उसके नंबरों के। और एक होता है हमारे पास कॉन्टैक्ट वाला। तो जो कॉन्टैक्ट वाला ऐप है, ये सिर्फ उसी के लिए बनाया गया था कि जैसे कि हम किसी का कॉन्टैक्ट नंबर सेव करते हैं या किसी से कनेक्ट होते हैं, उसके लिए बनाया गया था। उन्होंने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ करना है, तो उन्होंने फिर धीरे धीरे इसके ऊपर काम किया था। ठीक है, तो ये उस चीज़ के लिए नहीं बना था। बट फिर भी जब उनको लगा कि हाँ करना चाहिए, तो ये चीज़ अलग हो गई। बस मेरा ये बताने का मोटिव यही था कि ये पहले इस चीज़ के लिए नहीं था। जिसका मेन मोटिव था बनाने का वो यही था कि हमें कांटेक्ट के लिए ज़्यादातर यूज़ करने के लिए बनाया गया था। तो जो समय होता है वो बहुत ही रोल प्ले करता है भाई आपकी लाइफ से, आपके फ्यूचर से। मैं इस चीज़ को आज से कम नहीं तो 1 साल पहले समझ गया था, क्योंकि मैं अभी ज़्यादा एज का नहीं हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर मैंने आज कुछ नहीं किया तो मेरा फ्यूचर ऐसा हो जाएगा कि मैं ना ही कुछ करने लायक बचूंगा और ना ही सही से जी पाऊंगा, और डिप्रेशन और स्ट्रेस से मैं इतना घिर जाऊंगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं खड़े होने लायक भी नहीं बचूंगा यार। इस चीज़ को आपको अपने अंदर एक बार सोच कर चलना है। मैं तभी पिछली ऑडियो में मैंने आपको बताया है कि एक जगह पर ऐसे जाओ जहाँ पर कोई ना हो, और अपने आप से पूछो यार कि असल में मैं बना किस लिए हूँ। अपने इंटरेस्टेड 10 एरियाज को अपनी कॉपी में नोट करो। 10 चीज़ें ऐसी लिखो जो करने में मज़ा आता है। ये मत सोचो कि यार ये देखने में मज़ा आता है, फ़ोन में ये करने में मज़ा आता है, तो मैं इसे नहीं लिखूंगा। उसे लिखो यार, उसको नोट करके उसके ऊपर काम करना शुरू करो। पहला काम देखो, उसको करने में शुरू करो। डेली के 3 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट अगर आप उसको देने लग जाओगे डेली के, मान लो आपने 5 मिनट डेली के दिए, 15 मिनट आपने दिए, 5 मिनट के उससे सोचते हैं, 5 मिनट आपने डेली के दिए, 30 दिन आप देते हैं। ठीक है, तो कितने घंटे आपने उस उसमें दे दिए, तो लगभग आपने 6 घंटे के आसपास आपने दिया उस टाइम को। ऐसे ही डेली आप 10-10 मिनट या 5-5 मिनट या 15-15 मिनट अपने उन 10 एरियाज को, अगर आप दिन में सुबह को शाम को अगर आप करते हैं, ये नहीं कि लगातार कर रहे हैं, नहीं, सुबह को अलग और इतने बजे अलग, इतने बजे अलग, इतने बजे अलग। पढ़ाई का टाइमिंग है भाई, लेकिन इस चीज़ को भी अपने साथ साथ आगे बढ़ाओ यार। क्योंकि नौकरी करना एक अलग चीज़ है, और जो पैसा जो आप सेकेंडरी जॉब से कमा सकते हो वो आप अपने ऊपर लगा सकते हो। अगर आपकी फैमिली हो जाती है, अगर आप जॉब करने लगते हो, तो आप अपने लिए कुछ नहीं कमा रहे हो, आप अपनी फैमिली के लिए कमा रहे हो। बट आपका भी तो अपना कुछ होना चाहिए ना। तो उसके लिए आप अपने लिए कुछ ऐसा सोचो। ये मत सोच कर चलना कि अपने इंटरेस्टेड एरिया में जब आप बढ़ रहे हो कि इससे मेरे को, मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए ऐसा कुछ होगा, वो होगा, बट उससे पहले ये आपको फायदा देगा। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, एक आपने वो सुनी होगी, SIP, ये म्यूचुअल फंड वाला हिसाब जो, और जिसे बोलते हैं SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और ये तो हो गया आपका इन्वेस्टमेंट के उससे, बट एक इन्वेस्टमेंट काम के उससे भी करो। एक हो गया आपका ये SIP, और एक अपनी तरफ से बना लो SIK। ये क्या होता है, ये मैंने अपनी तरफ से यार ऐसी सोच कर बना लिया, आप कर सकते हो। SIK का मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट काम, मतलब अपने
काम को भी एक सिस्टम के हिसाब से चलाओ यार। काम को कैसे बांटना है, क्या करना है, क्या करना है, उसका एक लिस्ट बनाओ, उसको लिखो यार, उसको पता करो कि चल क्या रहा है मेरे साथ। आप ये सोच रहे हो कि जिंदगी भर अगर जितना आगे को जो भी है आपके, अगर आप 18 की एज में चल रहे हो, टीन एज में हो, मैं भी उसी में चल रहा हूँ। अगर आप ये सोचकर चलेंगे, या मैं भी ये सोचकर चलूंगा, या हम ये सोचकर चलेंगे कि हमारी फैमिली हमें आगे का खर्चा देगी, तो भाई नहीं होगा ऐसा। हमें खुद ही कुछ करना है। अब जैसे आप समझो कि एसआईपी होती है दो चीज़ों से, एक तो पैसिव, एक होती है एक्टिव। ठीक है, ऐसे ही काम का समझो, एक हो गया पैसिव, एक हो गया एक्टिव। एक्टिव क्या, कि आप जाते हो कहीं काम वाम करने, रोज की दिहाड़ी बनती है कितना, 300 400 500 रुपये, और लेते हो डेली का और आ जाते हो। ये क्या हो गया, आपका एक्टिव काम, जो कि आप सिस्टम से कर रहे हो, डेली जा रहे हो, डेली आ जा रहे हो, है ना। और एक हो गया आपका पैसिव, कि आप जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, ड्यूटी कर रहे हो, घर आ रहे हो, और ना ही कोई तैयारी है, ना ही कुछ आगे का प्लान है, और बस लगे हुए हैं। महीने का आ रहा है आपका एक पेमेंट, जो कि आपका आ रहा है एक पैसिव इनकम जैसा हिसाब। ठीक है, देखो एक तो होता है एक्टिवली काम करना, जो कि आप जाते हो और कोई काम वाम करते हो, आपको दिहाड़ी मजदूरी मिल जाती है 300 400 500 रुपये, और हो गया। एक होता है पैसिव, कि आपके अंडर में जो लोग कर रहे हैं, उनका सिर्फ वही खाता ही आपके पास आएगा कि भैया ऐसे चल रहा है, और ये चल रहा है, और वो चल रहा है, और इस तरह से इतना वो हो रहा है, प्रॉफिट वगैरह हो रहा है, ये सब आपको पता चलता है बस। ये कब होगा, जो आपकी एक्स्ट्रा प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग है, उससे, आपके इंटरेस्टेड एरिया से, जहाँ से आप वो इनकम जनरेट करोगे, आप उसके बारे में सोचोगे, समझोगे, उसके बारे में लिखोगे। आप एक बार एक टेबल बनाओ तो सही, उसे कॉपी में लिखो तो सही, उसमें देखो तो सही यार। और ये सब मैं कहीं बाहर से नहीं सीखता, ये सब मैं सीखता हूँ भाई यूट्यूब से, क्योंकि मुझे टाइम की वैल्यू पता चल गई है। वैल्यू अगर आपको जिस दिन पता चलेगी ना, उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी भाई। अगर आज इस चीज़ को आप नहीं समझोगे ना कि टाइम की वैल्यू क्या होती है, अगर आप इस चीज़ को आज नहीं समझे, टीन एज में नहीं समझे ना, तो जब आप यंग एज में आओगे तो आप ऐसी मुसीबत में फंसोगे जिसका कोई जवाब नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए टाइम को और समझते हैं। जब किसी जेल में कोई मुजरिम होता है, उसको अगले दिन फांसी लगने वाली होती है, उसे एक दिन की कीमत पता चलती है भाई, कि एक दिन की कीमत क्या होती है। क्योंकि उसे पता है कल सुबह मुझे फांसी लग जाएगी, कल मुझे इतने बजे फांसी लग जाएगी, तो मैं आज जितनी जिंदगी जी सकता हूँ मैं जी लूँ। सोचो क्या बीत रही होगी उसके ऊपर, जिसे एक दिन की कीमत पता चल रही होगी, बट आज बहुत देर हो चुकी है, उसे यह महसूस हो गया होगा। जब एक लड़का एक लड़की के साथ होता है, जैसे आप हो, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो गए, 1 घंटे की कीमत आपको पता होगी, उस 1 घंटे की कीमत आपको पता होगी। और एक वो इंसान जिसकी आंखों के सामने से ट्रेन निकल जाए, आप सोचो, उसे कुछ पल की कीमत पता होगी, कुछ मिनट की कीमत पता होगी, कि भाई अगर मैं 1 मिनट थोड़ा सा जल्दी आ जाता तो शायद मैं इस ट्रेन से जा सकता था। तो आप खुद सोचो यार, आप तो अभी टीन एज में हो, अभी आप प्लानिंग नहीं कर रहे हो, अभी आपके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, बट मैं फिर भी अपनी प्लानिंग करते हुए चल रहा हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आगे कुछ ना कुछ कर लूंगा, क्योंकि मैंने वो इमेजिन कर रखा है, मैंने वो अपनी एक दिमाग में वीडियो फिट कर रखी है कि मुझे इस हिसाब से चलना है, और उसके बीच में जो भी आएगा मैं उसे हटाऊंगा भाई। मेरे बीच में इंस्टाग्राम आता था, मेरे बीच में फेसबुक आता था, मेरे बीच में व्हाट्सअप भी आता था, मैंने उन सबको डिलीट कर दिया। बट मैंने चलाया किस लिए, क्योंकि व्हाट्सअप
मेरे फादर के नंबर से चलता है। और इंस्टाग्राम मैं चलाता नहीं हूँ, मेरी आईडी है, मैंने उसे डिलीट कर रखा है, बट मैं उसे तभी ऑन करता हूँ जब मुझे कोई ज़रूरत होती है। मैं क्योंकि देखो, मोटिव ये नहीं है कि हमें आईडी डिलीट करनी है या हमें इंस्टाग्राम बंद करना है, हमें स्नैपचैट बंद करना है, बट इसे जब तक आप बंद नहीं करोगे तो आपका समय भी कम नहीं होगा। आपके फ़ोन से जब तक ऐसा होता है, जब तक हम किसी चीज़ को देखते हैं तभी उससे कनेक्ट रहने का मन करता है। आप सोचो कि आईडी डिलीट करने के बाद उससे इंस्टाग्राम को डिलीट कर दो, उसको भी डिलीट कर दो, सबको डिलीट कर दो, बस एक जगह पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड याद रखना। ठीक है। मैं सिर्फ ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ भाई, जिन्हें अपने फ्यूचर से फ़र्क पड़ता है कि कैसा होने वाला है और आगे क्या करना है, जिनके मम्मी पापा कुछ चाहते हैं कि यार हमारा बच्चा आगे बढ़े, या और उसे कुछ नहीं मिल रहा है ऐसा कुछ आगे बढ़ने के लिए, कि यार मुझे कोई बताने वाला नहीं मिल रहा है, तो भाई तुम सुन सकते हो यार, मैं आपको हेल्प करूँगा। मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं पैसा कमा लूँ या आपको यूट्यूब से ये सिखा के कि मैं ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ ना यार। मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, पैसा मैं खुद कमा लूँगा क्योंकि मेरे पास प्लानिंग है। बस उस प्लानिंग को करके उसके ऊपर चलने के लिए आपको दिमाग चाहिए, वो मैं डायरेक्शन दे सकता हूँ। बाकी करने ना करने का डिसीजन आपका है। आप सोचो आपको कैसे आगे बढ़ना है। और मैं कोई बाहर से कुछ नहीं सीखता यार, सब सीखता हूँ मैं अपने घर में सीखता हूँ, मैं अपने यूट्यूब में सीखता हूँ। घूमने फिरने में ज़्यादा टाइम वेस्ट करता नहीं हूँ, किसी से ज़्यादा मतलब रखता नहीं हूँ। जो मुझसे बोलता है मैं उससे बोलता हूँ, बट कनेक्टिविटी के लिए मैं, और कुछ सीखने के लिए मैं, लोगों से कनेक्ट होने के लिए मैं उनसे कुछ पूछता हूँ। अब आपको समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ। अब ये डिसीजन आपके हाथ में है कि आपको फ्यूचर के बारे में क्या सोचना है, और जो चीज़ आपको रोकती है उस काम को करने के लिए जो आप चाहते हैं। आपने इमेजिन किया है कि यार मुझे एक लग्जरी लाइफ जीनी है। लग्जरी लाइफ सिर्फ सपनों तक सीमित मत रखो यार, सपनों तक सीमित मत रखो। उसके लिए क्या कर सकते हो उस पर काम करना स्टार्ट करो, आज से ही करो, जो है उससे ही स्टार्ट करो। और ये मत सोचो कि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो ये सोचता है कि यार मैं क्या करूं, मैं बहुत अकेला हूं, वो खुद नहीं समझ सकता भाई, उसके पास एक पावर है, वो पावर बहुत खतरनाक पावर है। जब कोई इंसान पैदा होता है तो वो अपने साथ कोई ना कोई टैलेंट लेकर पैदा होता है भाई। उसको पहचानने का जो तरीका है वो एक ही चीज है। वो क्या है कि अपने आप को समय दो और अपने आप से बात करो। सेल्फ टॉकिंग करना सीखो यार। जब तक आप अपने आप से नहीं पूछोगे कि यार तू क्या चाहता है, आपके अंदर दो लोग हैं यार, आप एक ऐसा मान के चलो, क्योंकि आपका एक मन है और एक आप हो। आपका मन ही आपसे बोलता है कि यार तू चल इधर चलते हैं, तभी आप खड़े होते हो। आपका मन करता है ये कर, तभी आप करते हो। तो आपके मन के ऊपर डिपेंड है क्या यार, इतने सस्ते हो गए यार कि अपने मन के ऊपर चल रहे हो। आपके अंदर जो चीज है आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आपके अंदर जो मन है आप उसे ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करोगे यार, आगे की प्लानिंग क्या करोगे जब आपसे एक मन को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। मन को कंट्रोल करना आसान भी है, नहीं भी है। आसान उनके लिए है जिनके अंदर एक ताकत है, उस ताकत का नाम है भाई पेशेंस। हर चीज के लिए पेशेंस चाहिए, कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, अगर पेशेंस है। बंदे सोचते हैं यार मेरे आज मैंने आईडी बनाई है, मेरे फॉलोवर बढ़ जाएंगे, मेरे 200 फॉलोवर हो जाएंगे भाई 15 दिन में। तो ऐसा नहीं है यार, हर चीज में टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा थोड़ा आप मान के चलो कि 1 साल। जब तक आप अपने आप को खुद 1 साल नहीं दोगे, जब तक कुछ नहीं होने वाला भाई। एक क्लास को पार करने के लिए 5th क्लास को, 6th क्लास को, 7th क्लास को, 8th क्लास को कितना समय लगता है।
बीच बीच में यूनिट होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे टेस्ट आपके होते हैं, कुछ ना कुछ हाफ ईयरली होते हैं, फिर पेपर होते हैं, फिर जाके फाइनल पेपर होते हैं, तब जाके आप एक अगली क्लास चूज कर पाते हो। अगर आपकी प्लानिंग, वो आप सोचो कि वो जो 1 साल जो पढ़ाई आपने की है वो आपकी प्लानिंग है। उस प्लानिंग के जरिए आप का जो टेस्ट एक होता है, वो आपका पेशेंस देखा जाता है। वो आपका पेशेंस का टेस्ट होता है कि आप उतनी कैपेसिटी रखते हो कि आप अगली क्लास में जाने लायक हो। जब तक आप उस पेपर को ये सोच कर चल रहे हो कि यार ये पास कर दिया तो मैं अगली क्लास में आ जाऊंगा, तब तक आप यही करोगे भाई। हर फ्यूचर में जितने काम करोगे वो यही करोगे, यही सोच के कि अगर मैंने इसे पार कर लिया तो मैं यहाँ आ जाऊंगा। ऐसा नहीं होता यार, उसको समझो तो सही, उसको देखने का नजरिया बदलो ना। असल में चल क्या रहा है वो सोचने की कोशिश करो। तो टाइम की वैल्यू बहुत है भाई। सोचना स्टार्ट करो, अपने आप को समय दो, लिखना स्टार्ट करो जो आपके साथ डेली हो रहा है। मैंने जैसे कि अभी आपसे बताया कि 10 अपने इंटरेस्टेड एरिया लिखो, उसमें जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है पहले उस पर काम करना स्टार्ट करो। लेकिन स्टार्ट करो, स्टार्ट करना पड़ेगा भाई। तो उम्मीद करता हूँ यार समझ में आया होगा। और कैसा लगा ऑडियो आप बता सकते हो कमेंट में। फिलहाल अभी तो मेरा ये सब नया स्टार्टिंग है। मैंने इसकी पिछली और भी वीडियो बना रखी है, वीडियो सॉरी ऑडियो बना रखी है। आप चैनल के प्लेलिस्ट पर सेक्शन में जाकर आप नीचे देख सकते हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर लगा है कुछ आया है समझ में आपको, तो आप कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब। बाकी ज़बरदस्ती कुछ नहीं है भाई। लाइक कर सकते हो ताकि ये मैं जान सकूं कि हाँ आपको सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट मेरा मोटिव यही है कि मैं यार उन लोगों की मदद कर सकूं जो मेरे जैसे हैं। क्योंकि मुझे बहुत टाइम से, मैं ये कहता हूँ भगवान को थैंक यू करता हूँ कि मुझे टाइम से उन्होंने मेरे दिमाग पर कुछ भी समझो ऐसा कोई चमत्कार किया है या कुछ भी किया है कि मुझे आज समझ में आ गया है कि भाई आने वाले 5 साल मेरे लिए कैसे होने वाले हैं, आने वाले 10 साल मेरे लिए कैसे होने वाले हैं। उसके लिए मैंने प्लानिंग कर दी थी भाई आज से 1.5-2 साल पहले ही। तो आज मैं आज वीडियो बना, आज मैं ऑडियो के जरिए आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी सीरीज नहीं है ताकि मैं वीडियो बना सकूं। और पहली बात तो मैं बहुत नर्वस हूँ इस चीज़ को लेकर कि अभी पहले मैं अपने बोलने में सुधार लाना चाह रहा हूँ। और मैं एकदम से वीडियो में नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि एकदम से आप सोचो ना, आपने उसमें प्रेयर की होगी कभी, तो आप समझ सकते हो कि प्रेयर में आगे खड़े होना कितनी बड़ी बात होती है। जब हम प्रेयर कराते थे तो हमारे पैर ऐसे कांपते थे। अगर आपके आपके साथ भी कुछ ऐसा होता था तो कमेंट में बता सकते हो। खैर आज के लिए इतना ही यार, काफ़ी लंबी ऑडियो हो जाएगी। तो अब हम कल बात करेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।